नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आप सबका स्वागत है। साथ ही सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, सांसद अरुण भारती का शेखपुरा बाईपास स्थित लोजपा कार्यालय के पास पार्टी जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सांसद का अभिनंदन किया है और उनका काफिला रोककर शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें, विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि जब पहले पुनर्निरीक्षण हुआ था तब लोकतंत्र मजबूत था, अब जब फर्जी वोटर के नाम कट रहे हैं तो लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। संसद ने चुनाव आयोग के निर्णय को सही और पारदर्शी बताया और कहा है कि फर्जी वोटरों को हटना विपक्ष को चुभ रहा है क्योंकि उनके खेल पर असर पड़ रहा है। इस अवसर पर लोजपा नेता विजय पासवान, अरविंद पासवान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए शेखपुरा में लोजपा की सक्रियता और जन समर्थन भी साफ नजर आया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था के कार्यकलाप में किसी भी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 1967 में होता है, 1983 में होता है, 1987 में होता है, 93 में होता है, 95 में होता है, 2003 में होता है, तब तो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात थी। आज जब बिहार में हो रहा है ताकि कोई भी गरीब दमित वोटर छूटे नहीं और कोई भी फर्जी वोटर उनका हक लूटे नहीं, तो विपक्ष को क्यों लग रहा है कि उनकी हकमारी होगी? क्योंकि क्या वो सरकार में और सत्ता में तभी आते हैं जब फर्जी वोटिंग होती है कि इलेक्शन। नवादा में आयोजित रजत मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल पुराने खटारा वाहन सड़क से हटा दिए जाते हैं तो 15 साल पुरानी खटारा सरकार को भी हटाना जरूरी है। मन से तेजस्वी ने जय नवादा विजय नवादा नया नवादा का नारा देते हुए युवाओं से बदलाव की अपील की है। तेजस्वी ने अपने 17 महीने के उप मुख्यमंत्री कार्यालय का जिक्र करते हुए दावा किया है कि हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे, जैसे पहले नौकरी दी अब और दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए अब नेशनल दामाद अलायंस बन गया है। साथ ही बता दें, जहां आयोगों में अपने को एडजस्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां बसंतपुर प्रखंड में पूर्व सांसद स्वर्गीय रामदेव सिंह की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बसंतपुर कार्यालय के समीप आयोजित समारोह में पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रामदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसे 4 जनवरी 2004 को सत्यदेव सिंह के प्रयासों से स्थापित किया गया था। पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह ने रामदेव सिंह को एक जनसेवा के प्रतीक के रूप में याद करते हुए कहा कि उनकी सच्ची निष्ठा और कर्मठा ने उन्हें जनता का नेता बनाया है। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी पूर्व सांसद के योगदान को याद किया और बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय विकास, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए कई काम किए हैं, जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। सिवान से नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अरे भाई, अब ये हमारे बिहार ही नहीं देश के महान सेनानी थे, आज़ादी के महान योद्धा थे और इनकी बहादुरी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही होगा। मुझे याद है कि अंदर में एक बैठक की हत्या पुलिस कर दिया था और उसके लाश को लेकर जलाने के लिए नदी किनारे चला गया। रामदेव बाबू को मालूम हुआ, रामदेव बाबू गए, लाश जलने नहीं दिया, जमदार को पकड़ के लेके चलाए, स्थिति विस्फोटक हो गई।
जिले के अरेराज अनुमंडल अंतर्गत श्री सोमेश्वरनाथ मंदिर में श्रावणी मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात, विधायक सुनील मणि तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में महंत महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरी ने मंचासीन अतिथियों का फूल, शॉल और बाबा सोमेश्वरनाथ की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर सोमेश्वर दर्पण पुस्तक का विमोचन किया गया। पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने मेला ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु सिपाही, दरोगा और सर्किल इंस्पेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, चोरी और भगदड़ की रोकथाम को लेकर बारीकी से रणनीति साझा की। साथ ही जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अपने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मेला संचालन से जुड़े विशेष बिंदुओं की जानकारी दी और सहयोग की अपेक्षा जताई। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां महर्षि नगर स्थित आर्ष विद्या शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान वेद विद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ मनाया गया है। संस्थान के प्राचार्य सुशील कुमार पांडे ने कहा कि गुरु को पारस की भी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पारस सिर्फ सोना बनाता है, लेकिन सदगुरु अपने शिष्य को स्वयं के समान बना देते हैं। उन्होंने भगवान व्यास जी की जीवन और उनके ज्ञान परंपरा को स्मरण करते हुए बताया कि इसी दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव है। इस मौके पर व्यास पूजन, वेद पूजन और रुद्राभिषेक जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए हैं। छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों को पूजन कर श्रद्धा व्यक्त की। साथ ही गुरु पूर्णिमा का ये पर्व संस्थान में गंभीरता, श्रद्धा और वेद परंपरा के सम्मान के साथ मनाया गया। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। सिवान से खबर देख रहे हैं। जिले के सिसवन प्रखंड स्थित श्री साहिब बाबा धाम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री देवेंद्र दास जी महाराज का दिव्य सत्संग आयोजित हुआ है। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा है कि गुरु पूजन से नहीं, बल्कि गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने से ही जीवन में सच्चा कल्याण संभव है। उन्होंने श्रद्धालुओं को गुरु के महत्व को समझाते हुए कहा है कि गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर मुश्किल राह को आसान बना देता है। सत्संग में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने ध्यानपूर्वक प्रवचन सुना और गुरु चरणों में आस्था अर्पित की। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध इंद्र धनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में सावन महीने के शुभारंभ के साथ श्रावणी मेले का भव्य आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जिला प्रभारी मंत्री शीरा मंडल ने विधिवत रुद्राभिषेक कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार, साथ ही एडीएम सुधांशु शेखर और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर प्रवीण सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन ने सुनिश्चित किए। डिप्टी सीएम ने पूजा के बाद कहा है कि सावन महीना पावन पर्व होता है। महादेव से प्रार्थना की है कि बिहार में सुख शांति और विकास बना रहे। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी और महादेव से जन कल्याण की कामना की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा इंद्रमेश्वर महादेव का आज श्रावण का प्रथम दिन उनका जलाभिषेक पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ है। प्रभारी मंत्री के साथ हम लोग निश्चित तौर पर ये मिनी देवघर बिहार का गौरवान्वित करता है। उत्तरायण गंगा सिमरिया से लेकर के लोग चलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और आज यहाँ अगल बगल शिवगंगा का भी अटल कला भवन संग्रहालय से लेकर के सारे पर्यटक का वातावरण है। काफ़ी संख्या में जो देवघर जाते हैं वो सभी लोग आते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर इंद्रमेश्वर महादेव हमारे हर बिहारी का कामना पूर्ति करें, स्वस्थ निरोग और समृद्ध बनाएं। हर माँ भारती के संतान इस स्थल का दर्शन करें, ये सकारात्मक ऊर्जा का ग्रहण करें। आज हम लोग यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए और अशोक धाम ये यहाँ का इतिहास रहा है।
ये बहुत ही प्राचीन रहा। यहाँ आम लोगों में काफ़ी आस्था और विश्वास है। सब लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, सिमरिया से जल बोझ करके, कई लोग कांवड़ लेकर के भी आते हैं। ये श्रावण महीना जो है सब दिन से रहा, सदियों से इस महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर देना डबल इंजन सरकार की जनहितकारी सोच का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये योजना हर वर्ग को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी और बिहार को आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि जंगल राज के युवराज सिर्फ हवा में बात करना जानते हैं, उनके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है और हर गरीब किसान जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प अब पूरी रफ्तार से है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूरे बिहार को बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 400 से 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये एक नया क्रांति है, एक परिवर्तन है। लोग तो 1000 रुपये की अपेक्षा रखा था और ये डबल इंजन की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी बिहार के अंदर जो बदलाव शुरू हुआ है, हर समाज के हर लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो इसके अधिकृत हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।